आप सभी को पहले तो मैं राम राम बोलता हूँ। चलो ये तो अच्छा लगा कि विपक्ष के लोग भी राम राम बोलना सीख गए हैं। और धन्यवाद देता हूँ मेरे तिजारा की जनता का कि जिनके माध्यम से मुझे आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बोलने का अवसर मिला है और जनता की मांग उठाने का अवसर मिलेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया है और महामहिम ने जो अपने वक्तव्य में कहा, उस वक्तव्य के माध्यम से आने वाले 5 वर्षों में जो हमारी सरकार राजस्थान की जनता ने चुनकर भेजी है, एक बहुमत, बड़े बहुमत के साथ में, यह सरकार आने वाले 5 वर्षों में उन सभी आयामों को प्राप्त करते हुए राजस्थान की जनता को एक सुखद जीवन का अनुभव कराएंगी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस सदन के अंदर कहा गया कि यह चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा है, हम आपको बताना चाहते कि निश्चित रूप से लड़ा है। और दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनके नाम से केवल विधानसभा, लोकसभा ही नहीं, अपितु वार्ड पंच का चुनाव भी उनके नाम से लड़ा जाता और जीता जाता है। ये दुनिया के एकमात्र नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और आज हमें ये गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर, हमारी पार्टी पर, हमारी विचारधारा पर, कि राजस्थान की जनता ने जो पिछले 5 साल भ्रष्टाचार, गुंडाराज, महिलाओं के साथ में अपराध, शोषण, महिलाओं के साथ में बलात्कार, और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये सरकार तो थी ही नहीं। जो पिछले 5 साल जो सरकार थी वो कोई जनता के मैंडेट की सरकार नहीं थी, वो पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त सरकार नहीं थी, वो जोड़ तोड़ की सरकार थी, रिश्वत पर चलने वाली सरकार थी, क्योंकि उसने विधायकों को खरीद कर सरकार चलाई थी। जो खुद खरीद कर चलती हो वो सरकार राजस्थान प्रदेश को कैसे चला सकती है। उस सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में किया, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से गुंडागर्दी बढ़ी, सरेआम बलात्कार की घटनाएं हमें नित्य रोज सुनने को मिलती थी और राजस्थान में अशांति का माहौल था, उसी से त्रस्त आकर राजस्थान की जनता ने उस सरकार को मुक्ति का रास्ता दिखाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाई है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्ध है राजस्थान की जनता के प्रति। और निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र में एक एक बात जो कही गई है, आने वाले 5 वर्षों में नहीं अपितु आने वाले इस पहले वर्ष में ही वो सभी बातें पूरी होंगी और राजस्थान की जनता को न्याय देते हुए विकास के पथ पर राजस्थान को आगे बढ़ाएंगी। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से सरकार चली, इस सदन में कई बार मुझे सुनने को मिला कि ये पर्ची की सरकार है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये पर्ची की नहीं, ये सौभाग्य के हमारे कार्यकर्ता हैं जो एक छोटे से गांव में रहते हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को ऐसा अवसर देती है कि उसको मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाती है। ये विपक्ष की सरकार जो पिछले 5 वर्ष में रही वो वैसी सरकार नहीं है कि जिसके अंदर जिसके नेता जो आज सड़क पर हैं उनकी जी हुजूरी करे, उनके वहाँ पर मिन्नतें करें और जो ज़्यादा जितना चढ़ावा देकर आएगा वो उतना बड़ा पद पाएगा। ऐसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। हम जानते हैं और पूरे राजस्थान की प्रदेश की जनता जानती है कि आपने किस प्रकार से पिछले 5 वर्ष सरकार चलाई है। विधायकों की खरीद फरोख्त के बहुत से आरोप हमें सुनने को मिले हैं।
हमने सुना है लोगों से कि जिस प्रकार से प्रलोभन देकर जो सरकार चली हो, रिश्वत देकर जो सरकार चली हो, वो रिश्वत कैसे न खाए। हमने तो आज़ाद भारत के अंदर, इस स्वतंत्र देश के अंदर जन्म लिया है और कांग्रेस के बारे में सुना है कि कांग्रेस की कुंडली ही भ्रष्टाचार से बनी है। कांग्रेस कभी भ्रष्टाचार से मुक्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर, कुंडली के अंदर सारा दोष ही भ्रष्टाचार का है। और जिस प्रकार से आपने पिछले 5 वर्ष भ्रष्टाचार किया, चाहे वो पोषाहार का मामला हो, चाहे आपने 5 वर्षों के अंदर इंदिरा रसोई की बात कही कि हमने इतनी अच्छी योजना चलाई थी, उस योजना के वीडियो और फोटो अखबारों में हमने भी देखे थे कि किस प्रकार से वहाँ पर जानवर, भोजन जो इंसान खाते, उन भोजन के अंदर जानवर घूम रहे थे। उनके अंदर, मैं कहना नहीं चाहता, कुत्ते हैं, चूहे हैं, इन सब के प्रकाशित फोटो हमने देखे हैं। आपने आगे चलकर चुनाव के प्रलोभन के माध्यम से राशन किट की योजना चलाई, उसके अंदर भी हमने अखबारों के माध्यम से जाना है कि किस प्रकार से उसके अंदर भी आपने मिलावट कर कर राजस्थान की जनता को एक दूषित राशन खिलाने का आपने प्रयास किया। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि योजनाएं जो कांग्रेस बनाती है, योजनाएं आज से तो देश में बनी नहीं है। आज़ादी के बाद से अनेकों योजनाएं बनती आई देश में, लेकिन कांग्रेस ने सदैव जो योजनाएं बनाई, वो केवल उन योजनाओं के माध्यम से कैसे वो पैसा खा सकते हैं, योजनाएं नहीं, इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार करो योजनाएं बनाई हैं कि कैसे योजनाएं बनाए, उन योजनाओं के माध्यम से कैसे पैसा खाया जा सकता है। राशन किट के अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उसी के साथ में आगे चलते हुए राजीव गांधी युवा मित्र, हम तो खाएं, हमारे कार्यकर्ता भी खाएं, उनको भी कैसे खिलाया जा सकता है। ये सब दिमाग का काम कांग्रेस के अंदर ही है और किसी दल के अंदर, देश के अंदर नहीं है। ये सब पिछले 5 वर्षों में हम सबको देखने को मिला है। योजनाओं के बारे में भी बात कर रहे थे कि हमने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई, बहुत अच्छा काम किया। अगर आपकी योजनाएं अच्छी होती तो आप उधर नहीं बैठे होते, आप इधर बैठे होते। आपकी योजनाएं भ्रष्टाचार से लिप्त थी। आपकी योजनाओं के अंदर और योजनाओं के माध्यम से आपने जो राजस्थान की जनता का पैसा खाया, उसी का परिणाम है कि आज आप उधर बैठे हैं। और आने वाले समय पर मैं तो मानता हूं कि उधर के बैठने के लायक भी आप लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी जो छलबलाहट है इस समय पर कि जांच का क्या हुआ, जांच का क्या हुआ, निश्चित रहिए जांच होंगी। और आपने जो खाया है राजस्थान की जनता का, वो आपका निकल कर रहेगा, क्योंकि आपको उतावलापन है कि परिणाम कब आएगा, क्योंकि रातों की नींद हराम हो रखी है। कब तक परिणाम आएगा, कितनी जल्दी जांच होंगी, क्योंकि डर है, भय है कि जांच होने के बाद में आपको राजस्थान में कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने राजस्थान की मिट्टी तक को आप लोग खा गए हो। आपने जिस प्रकार से खनन हो, हर क्षेत्र के अंदर इतना व्यापक रूप से जो भ्रष्टाचार किया है, उसका परिणाम और उसकी जांच का परिणाम आने वाले समय पर आपको देखना और भुगतना पड़ेगा। राम मंदिर की भी बात हो रही थी कि राम मंदिर का निमंत्रण या राम का, अरे राम तो सबके हैं। हम तो आपको भी कहना चाहता है, भज लो राम नाम, हो जाएगा आपका भी कल्याण। और हमें प्रसन्नता इस बात की कि इनके नेता भी मंदिरों में जाने लगे। हम यही तो चाहते हैं कि आप लोग मंदिर जाना सीखें। और मैं तो नहीं, अब तो फोटो डालने लगे हैं, बताने लगे हैं मंदिर के बाहर, जानबूझ के नाटक करते कि मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा, दिखा के जाने लगे। काफी प्रमाण है इस बात के। तो हम तो चाहते हैं कि सभी जाएं, संस्कारों को सीखें, संस्कारों को सीखें और अपनी देश की परंपराओं को, देश के लोगों के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करें, ना कि उसमें भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम करें। मैं कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि विपक्ष के लोगों को एक बार जरूर राम मंदिर दर्शन के लिए ले जाना चाहिए। देखेंगे कि कौन से में कितनी भक्ति है। कोई दिल्ली से पूछेगा या बिना पूछे ही गाड़ी में बैठकर राम मंदिर जाएगा, ये भी पता स्पष्ट लग जाएगा राजस्थान की जनता को। मैं कहना चाहता हूं कि
विराजे मैं अभी अध्यक्ष जी थोड़ा सा समय तो और समय साहब पहली बार बोला समय सीमा विधानसभा मैं कहना चाहता हूं कि इस आने वाले समय के अंदर ये आपको भी अनुभूति होगी कि राजस्थान विकास के पथ पर बहुत ही अच्छी गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने राजस्थान की जनता के साथ जो धोखा किया है, उस धोखे का भी आपने जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के परिणामों को भी राजस्थान देखेगा। आपने राजस्थान के लोगों का जो पैसा तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों को बांटा है, किसी के साथ भी जो बुरा होता है, हम बुरा करने वाले के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन आपने तुष्टीकरण की राजनीति का जो पराकाष्ठा की है, एक व्यक्ति संप्रदाय विशेष का कोई किसी हादसे में मारा जाता है तो राजस्थान की कमाई का पैसा उसको इस प्रकार से लुटाया जाता है कि जैसे वो इनके परिवार का सदस्य हो। आपने जिस प्रकार से विधायकों पर जो पैसा लुटाया है, ये राजस्थान की जनता की कमाई का पैसा था और निश्चित रूप से ये पैसा ये सरकार, वर्तमान की सरकार निकालेगी और आपके किए की सज़ा जो राजस्थान के लोगों को आपने जो इस दुख के मोड़ पर लाकर छोड़ा है, राजस्थान को जिस प्रकार से आपने इस बर्बादी के कागार पर लाकर छोड़ा है, उससे राहत देने की कार्य आने वाले समय पर होगा। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि बुद्धि माननीय सदस्य श्री शिमला सबके पास होती है। मैं एक सेकंड बुद्धि सबके पास है, चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अध्यक्ष तो महोदय, हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। आज राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।